Good morning to you all. Today we are going to start poem number 1, Strength and Courage. Let us start the poem, Strength and Courage. First of all, let us understand the meaning of strength and courage. The meaning of strength, that means the physical ability of a person. Okay, कि कोई भी पर्सन अगर फिजिकली स्ट्रांग है, जैसे अगर आपको कुछ उठाना है, कोई भी हेवी चीज़, और अगर आप वो उठा सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो। ठीक है, दिखने में अगर आप बिल्कुल ठीक हो, आपके हाथ पाँव, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो और वही आपकी स्ट्रेंथ है। करेज का मतलब होता है कि मेंटल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ दैट मीन्स फिजिकल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन एंड करेज दैट मीन्स कि मेंटल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। जैसे कि कोई भी चीज़ वो कैसे कर सकता है, उसको बोलते हैं करेज। कैसे मेंटली किसी चीज को वो हैंडल कर सकता है तो उसे बोला जाएगा करेज। सो इट इज अ डिफरेंस दैट मीन्स स्ट्रेंथ दैट मीन्स फिजिकली स्ट्रांग एंड करेज दैट मीन्स मेंटली strong, mental ability of a person. Now let us start the poem. First of all, we will read this poem one time and then I will explain this poem. It takes strength to be certain, it takes courage to have doubts. It takes strength to fit in. It takes courage to stand out. It takes strength to share a friend's pain. It takes courage to feel your own pain. It takes strength to hide your own pain. It takes courage to show it and deal with it. It takes strength to stay in guard. It takes courage to let down your guard. It takes strength to conquer. It takes strength to courage to surrender. It takes strength to endure abuse. It takes courage to stop it. It takes strength to stand alone. It takes courage to lean on a friend. It takes strength to love. It takes courage to be loved. It takes strength to survive. It takes courage to live. Okay, so this is the poem. Now let us understand the meaning of this poem. It takes strength to be certain. किसी भी चीज़ के लिए श्योर और कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेंथ की, बट इट टेक्स करेज टू हैव डाउट्स। और अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके डाउट है और उसको आप किसी से पूछना चाहते हो, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और ये आप तभी पूछ सकते हो जब आपके अंदर करेज है। डाउट्स होने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास में जिनको डाउट्स तो होते हैं पर उनके अंदर की हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी टीचर से उन डाउट्स को क्लियर करें। क्यों? क्योंकि वो मेंटली भी ठीक होते हैं पर उनको ऐसा लगता है कि अगर ये डाउट अच्छा नहीं हुआ, या हो सकता है कि हमारा डाउट सिली हो, या जब हम इसको पूछें तो बच्चे भी हंसें, टीचर भी हंसें, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेंटली उस चीज़ के बारे में प्रिपेयर नहीं हो। ठीक है, तो इट टेक्स स्ट्रेंथ टू बी सर्टेन, दैट मीन्स अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो इसका मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ है। और अगर आपके मन में डाउट्स है और आप उनको अच्छे से पूछ सकते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए करेज। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू फिट इन, इट टेक्स करेज टू स्टैंड आउट। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू फिट इन। फिट इन दैट मीन्स कि अगर कोई भी सोशल ग्रुप है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब में घुल मिल जाते हैं, सबके साथ रहना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। क्या किसी के साथ भी अगर आप रहना स्टार्ट कर देते हो, बहुत इजीली उनमें घुल मिल जाते हो, तो एक बड़ा सा ग्रुप है जिसके अंदर अगर आप चले गए, सोशल ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन इट टेक्स करेज टू स्टैंड आउट, सबसे अलग रहने में और बिल्कुल डिफरेंट रहने में, आप दूसरे लोगों से अलग रहो और उसके बाद भी अगर आप नोटिस में आ जाते हो, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है करेज की। आपको अगर अलग खड़े रहना है, अपनी बात का अगर स्टैंड लेना है, सबसे अलग रहना है, तो उसके लिए आपको करेज करेज की ज़रूरत पड़ेगी। इट टेक स्ट्रेंथ टू शेयर अ फ्रेंड्स पेन।
takes courage to feel your own pain. It takes strength to share a friend's pain. अगर किसी भी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम है और अगर वो आपसे शेयर कर रहा है तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी स्ट्रेंथ की। लेकिन अगर खुद के अंदर खुद की कोई प्रॉब्लम है जिसको आप दूसरों से शेयर नहीं करते हो और खुद को कोई पेन हो रहा है, खुद की कोई प्रॉब्लम है और फिर भी आप उससे अच्छे से डील कर रहे हो, तो अच्छे से डील करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी करेज की। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू हाइड योर ओन पेन। अगर खुद के पेन को आप छुपाना चाहते हो, दूसरों को नहीं बताना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, ताकि आप फिजिकली अच्छे से दिखो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रोना धोना स्टार्ट कर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रो रहे हो बार बार। तो अगर अपनी प्रॉब्लम्स को छुपानी है तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। इट टेक्स करेज टू शो इट एंड डील विथ इट। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाओ और उनसे अच्छे से डील कर सको, दूसरों को बता सको, तो उसके लिए आपको करेज की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बताने के बाद उसकी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी प्रॉब्लम को समझे और कुछ लोग ना समझे, कुछ लोग मजाक बनाएं, तो उन सब से डील करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा और इसी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी करेज की। It takes strength to stand guard. It takes courage to let down your guard. It takes strength to stand guard. हमेशा अलर्ट रहने के लिए आपको ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, कि आपको हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए अगर आप पहले से अलर्ट हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ, हो सकता है कि अगर मेरे ये करने से ये वाली प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है, आ सकती है, तो अगर आप उसके लिए पहले से रेडी हो, अलर्ट हो, तो अलर्ट रहने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रेंथ की। इट टेक्स करेज टू लेट डाउन योर गार्ड। इसका मतलब है कि अगर आप लेट डाउन योर गार्ड, दैट मीन्स टू ट्रस्ट पीपल। अगर आप दूसरों पे भरोसा करते हो, तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो आपके भरोसे पे खड़े उतरे, या फिर ये हो सकता है कि वो आपका भरोसा तोड़ दे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अगर किसी पे ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। हम बहुत इजीली ट्रस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा भरोसा, हमारा ट्रस्ट टूट जाता है तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी करेज की। It takes strength to conquer and it takes courage to surrender. It takes strength to conquer. यहाँ पे conquer का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम से सक्सेसफुली ओवरकम कर लेना। दैट मीन्स अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप बहुत ही सक्सेसफुली उससे बाहर निकल जाते हो। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? स्ट्रेंथ की वजह से। एंड इट टेक्स करेज टू सरेंडर। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उसको डील कर लेते हो, बहुत इजीली डील कर सकते हो, दूसरों को बहुत जल्दी बता देते हो, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कर दी है और आपको पता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको डांट पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल आप बहुत छोटे हो और अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स को बताने में डरते हो, है ना, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी करेज की। अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना, उनको सरेंडर कर देना, तो उसके लिए करेज की ज़रूरत पड़ती है। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू एंड्योर अब्यूज़। इट टेक्स करेज टू स्टॉप इट। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें अब्यूज़ करते हैं, हमारे बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अच्छे से डील कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेंथ की। इट टेक्स करेज टू स्टॉप इट। और अगर इस अब्यूज़ को हमें ख़त्म करना है तो हमें बहुत हिम्मत के साथ दूसरों से लड़ना होगा। और लड़ना मतलब ऐसा नहीं कि मारपीट कर देनी, लड़ना मतलब कि हम उस चीज़ से का जवाब देना सीख जाएं, उनको बताना सीख जाए कि हम गलत नहीं हैं, या वो हमारे साथ जो कर रहे हैं या जो चीज़ें वो हमें बोल रहे हैं वो गलत है। तो पेशेंटली जब हम उससे पहले तो इंतज़ार करें कि वो खुद ही इन सारी चीज़ों को बंद कर दे, और अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे अंदर इतना करेज होना चाहिए कि हम उसको बंद करवा सकें। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू स्टैंड अलोन। अगर आपने ऐसा रास्ता चुना है जिस पे दूसरे लोग आपके साथ नहीं है और आप अकेले आपको अकेले को उस पे चलना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। इट टेक्स करेज टू लीन ऑन अ फ्रेंड। लेकिन अगर आप किसी और फ्रेंड पे ट्रस्ट करते हो, उस पर डिपेंड रहते हो, तो उसके लिए करेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जिस फ्रेंड पे आप डिपेंड हो वो कहीं भी आपका साथ छोड़ दे। और आपको, अगर आपने रास्ता चुना है जिस पे आप अकेले चल सकते हो, चाहे आपका कोई साथ छोड़ भी दे, तो उसके लिए आपको करेज की ज़रूरत पड़ेगी। इट टेक स्ट्रेंथ टू लव। हमें अगर किसी से
हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की, बट इट टेक्स करेज टू बी लव्ड। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी करेज की, कि हो सकता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे प्यार करे, लेकिन हो सकता है वो हमसे प्यार ना करे। और अगर ऐसा है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर हमें करेज की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको भी हमें उतना ही प्यार करना होगा। तो ऐसे हम किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें करेज की ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइव करने के लिए किसी भी इंसान को सिर्फ बेसिक नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फूड, क्लोथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फूड, क्लोथ एंड होम। कि एक घर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिस जगह पे आप रहते हो। दूसरा है खाना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और क्लोथ। तो सर्वाइव के लिए तो सर्वाइव तो एनिमल्स भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। एनिमल्स भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनको भी रहने के लिए जगह मिल जाती है, कहीं ना कहीं खाना भी मिल जाता है, कोई ना कोई दे ही देता है ना। और क्लोथ की उनको ज़रूरत नहीं होती। तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, तो स्ट्रेंथ आपके अंदर उसके लिए होनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। लेकिन इट टेक्स करेज टू लिव। लेकिन जिंदा रहने के लिए, दैट मीन्स एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको ज़रूरत लगेगी करेज की। अगर आप एक बहुत अच्छी लाइफ चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरत होगी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत हो, पेशेंस हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपनी लाइफ अच्छे से नहीं स्पेंड कर सकते हो। सो अगर देखा जाए तो किसी भी पर्सन की लाइफ में स्ट्रेंथ और करेज दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर ये दोनों में से अगर एक भी नहीं है, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये इस रोप पे चल रहा है, इस रस्सी पे चल रहा है। तो इसके अंदर दोनों की बहुत ज़्यादा नीड है। इसको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और इसको फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके पाँव में चोट आई है तो इसका मतलब ये फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, और अगर फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो ये यहाँ पे चल नहीं सकता है। दूसरा, मेंटली इसको एक दिमाग में भी बैलेंस बना के रखना होगा कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस रस्सी पे, इस रोप पे अकेले चलना है। तो उसके लिए इसको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि हो सकता है कि ये गिर भी जाए। तो नेगेटिव थॉट्स बाहर रखने होंगे और पॉजिटिवली इस पे चलना होगा। Okay, so in this poem, the main aim of this poem is strength and courage both are very important for any person. किसी भी पर्सन के लिए स्ट्रेंथ और करेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। So here we have finished this poem.